Hello everyone, I am Mayank Bhatia and welcome back to my channel. So as you all know, we started a new batch Organic 2.0 for class 12th Organic Chemistry. तो ये न्यू बैच जो है वो मैंने आपको बोला था कि स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर से। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो इसकी वीडियो जो है वो आज डिले हो चुकी है। तो डिले में फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो इस बैच में हम सभी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो और आप 98 या 99% स्कोर कर सकें अपनी केमिस्ट्री में। 100 आउट ऑफ 100 जो है वो आप स्कोर कर सकें अपने केमिस्ट्री एग्ज़ाम में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप अच्छे से कर सकें। तो 33 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें मैं बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात कर लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो कि हम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 to पार्ट 6 तक करेंगे। जो फर्स्ट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर टेट्रावैलेंसी आती है हमारी कार्बन की। थर्ड जो है वो आ जाती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। फिर जो फोर्थ है वो हमारी आ जाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिफ्थ जो है वो हमारी आ जाती है क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट आ जाती है हमारी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आ जाती है हमारी आइसोमेरिज। एंड लास्ट जो है वो हमारी आ जाती है मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे हम कि मैकेनिज्म कैसे होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इंट्रोडक्शन हो गया, टेट्रावैलेंसी और ये सब मैंने आपको बता दिए। अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कैसे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो है हमारी इंट्रोडक्शन में वॉलर थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सिंथेसाइज किया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि था यूरिया। जब उन्होंने अमोनियम साइनेट को लैब में हीट किया, NH4CNO को हीट किया, तो वहाँ पर NH2CONH2 बना, यानी यूरिया बना, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहीं से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टार्टिंग हुई। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड की केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या इट इज़ ए स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ना, कि कार्बन के डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को पढ़ना। मतलब टोटली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारी कार्बन के कंपाउंड पर डिपेंड है। कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट आ जाते हैं कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कहती है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और 4, तो 4 वैलेंसी हो जाती है कार्बन की। तो 2 और 4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये हो गया 1s2, हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया वो हो गया 1s2, 2s2, 2p1, 2py1 और 2p20 डिग्री। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, वैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। तो कार्बन जो है वो हमेशा हमारा 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके आउटर शेल में 4 बचता है। तो इसी को ही हम कहते हैं हमारी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। इसलिए कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी को शो करता है, क्योंकि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट फिर नोट पे पढ़ लेते हैं कि नोट में हमें क्या बता रखा है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ वेरी लार्ज। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। रीज़न क्यों होता है, क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका रीज़न होता है कैटिनेशन। कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो जो लार्ज नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो बहुत बड़े कंपाउंड होते हैं कार्बन के, उनका रीज़न आ जाता है हमारा कैटिनेशन। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ कैटिनेशन, कि कैटिनेशन होता कैटिनेशन हमारा होता है व्हाट इज़ कैटिनेशन। फर्स्ट तो ये होती है टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी जो चैन बनाए टू फॉर्म चैन ऑफ आइडेंटिकल एटम के साथ मिलके जब वो किसी चैन को बनाता है तो उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। और कैटिनेशन भी जो हमारी होती है वो मैक्सिमम होती है हमारी कार्बन में। कैटिनेशन कार्बन में मैक्सिमम होती है, क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, लंबी से लंबी यानी आइडेंटिकल लार्ज चैन बना देता है कार्बन मिलकर, और ब्रांचिंग है बहुत सारी चैन ये कंप्लीट कर देता है हमारा कार्बन। तो फर्स्ट इसमें आता है कि कैटिनेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है हमारी। कैटिनेशन जो है वो डिपेंड अपॉन बॉन्ड विच इज़ मैक्सिमम इन कार्बन। बॉन्ड पे डिपेंड करती है, जो कि मैक्सिमम किस में होता है, कार्बन में होता है। तो ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन क्या हो गया, कार्बन, सिलिकन, कार्बन हो गया, सिलिकन हो गया, हमारा सल्फर आ गया, फॉस्फोरस आ गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा किस में होगी, कार्बन में होगी कैटिनेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया कैटिनेशन का, कि सबसे ज़्यादा कैटिनेशन जो होती है, पावर ऑर्डर कैटिनेशन का, वो कार्बन में होती है। अब आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp। तो ये होता क्या है, फर्स्ट टाइप होता है हमारा sp3।
जिसमें हमारा एस का करेक्टर जो होता है वो होता है हमारा 25%, जो कि किस में होते हैं हमारे जो हमारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं कंपाउंड्स, तो वो कौन से होते हैं हमारे एल्केन, जिसमें हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं, जो कि ज्योमेट्री जिनकी होती है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28/। तो एल्केन ही क्यों sp3 में आते हैं, sp3 में हमारा एस का 25% करेक्टर है, एल्केन होते हैं सिंगल, तो कार्बन में फर्स्ट आता है CH4 हमारा, CH4 हमारा जो है वो इसमें आ जाता है। तो CH4 जो है वो हमारा आता है एल्केन में, जिसमें हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ये आप ध्यान रखेंगे, सिंगल बॉन्ड जो भी होगा वो हमारा आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, इसमें आ गया आपका सिंगल बॉन्ड जो है वो आपके आ गए 4, जो कि आपका एल्केन में होता है। सिंगल बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब आता है sp2, जिसमें 33.3% जो है वो एस करेक्टर होता है। इसकी ज्योमेट्री जो है वो हमारी होती है ट्रायगोनल प्लानर होती है, 120 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल होता है, और ये आ जाती है हमारी एल्कीन में। एल्कीन में हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं। तो एल्कीन हमारा क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में हमारे आ जाते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। कोई भी एग्जांपल ले लेंगे आप उसमें, तो उसमें आपके 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, यानी इथीन हो गया तो उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, जो हमारा एल्कीन होता है उसमें एक आपका पाई बॉन्ड होता है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में आप ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है और एक आपका आ जाता है पाई बॉन्ड। ध्यान रखें, एक आपका सिग्मा और एक आपका आता है पाई बॉन्ड, ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाता है sp करेक्टर जो होता है वो आपका होता है sp करेक्टर आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला का। तो इसमें आपका s जो करेक्टर होता है वो आ जाता है आपका s करेक्टर 50% का, जो कि जिसकी ज्योमेट्री की कैसी होती है, लीनियर होती है। तो इसका एग्जांपल ले लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो वो हो गया इथाइन। अब ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे ये भी ध्यान कर लीजिए। तो एल्काइन जो है वो आपका हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड है, कि इथाइन ले लीजिए, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 2, और पाई बॉन्ड की अभी हम बात करेंगे कि कितने पाई बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड होते हैं ट्रिपल और डबल बॉन्ड्स में। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टेबल जरूर ध्यान रखें आप। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने होते हैं अब आपके आ जाते हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आ गया टॉपिक अब नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो टाइप ऑफ बॉन्ड सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में आपको बताया कि 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 0 पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता ही नहीं है। डबल बॉन्ड आ गया कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इसमें 1 सिग्मा बताया मैंने आपको और एक पाई बॉन्ड बताया, ये भी आपको कवर हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में, एल्काइन में। तो C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन में आपका 1 सिग्मा होगा, ध्यान रखना 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे आपके। पाई बॉन्ड कितने होंगे 2 और सिग्मा कितना होगा 1। तो अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, कोई भी कंपाउंड आपको दे दे तो आप बता सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन क्या क्या होती है। फर्स्ट आता है साइज़। साइज़ में सबसे ज़्यादा जो बड़ा होता है वो होता है sp3 आपका, फिर होता है sp2, फिर होता है sp। sp3 कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड साइज में सबसे बड़ा, फिर आपका आ गया sp2, फिर आपका आ गया sp। यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड आपका सबसे छोटा आ जाता है साइज में। बॉन्ड लेंथ पे अगर बात करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड भी सबसे कम होता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है सबसे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड लेंथ में। बॉन्ड एंथैल्पी में इनका रिवर्स हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा होती है बॉन्ड एंथैल्पी की, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होता है बॉन्ड एंथैल्पी, फिर डबल बॉन्ड में कम आ जाता है, और सबसे कम आपकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो आपकी होती है सिंगल बॉन्ड में। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड में आ जाती है, फिर sp2 में आपकी उससे कम हो जाती है, और सबसे कम sp3 में आ जाती है, यानी सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाती है। अब यहाँ तक हमने सिंपल बेसिक थिंग्स को पढ़ा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम यहाँ पर रीड करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यहाँ पर रीड कैसे करें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यहाँ पर रीड करेंगे। फर्स्ट आ जाता है इसमें हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट आता है यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। अब हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया C4H10, तो स्ट्रक्चर फार्मूले में कैसे होगा कि उसको स्ट्रक्चर में बनाना है। जैसे आ गया 4 कार्बन आ गए हमारे ये, और H हमने H10 थे, तो इनके चारों साइड हमने वैलेंसी को पूरा करने के लिए 1 2 3 4, ये 4 वैलेंसी कार्बन की पूरी यहाँ पर भी, फिर ये 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर आपका पूरा हो गया, यहाँ पर आपका पूरा हो गया,
यहाँ पर आपका 4 पूरा हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये आपको 4 जो है वो कंप्लीट करनी है वैलेंसी। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। नेक्स्ट है C2H5OH। तो C2H5OH, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 कार्बन आ गए, आपके 5H है, तो ये वैलेंसी पूरी करके 5 आ गए और इधर की साइड OH आ गया आपका। वैलेंसी कंप्लीट। C2H5OH को स्ट्रक्चर फार्मूला बता दिया मैंने। नेक्स्ट आता है CH3OH। तो CH3OH जो आपका हो गया, ये हो गया आपका मीथेनॉल। मीथेनॉल हो गया, तो मीथेनॉल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 कार्बन हो गया और H आ गए 3 और OH आ गया आपका ये। तो ये आपका हो गया मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब नेक्स्ट अभी भी हमारे फार्मूले रहते हैं, तो उन फार्मूले को करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने कंडेंस फार्मूले पे। कंडेंस फार्मूला क्या होता है, तो कंडेंस फार्मूला आ गया हमारा। कंडेंस फार्मूला होता है कार्बन को किसी चैन में लिखना। तो ये आपका हो गया जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, तो इसमें 4 आ गए, तो 4 आपका क्या होता है, ब्यूट। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन। तो यहाँ पर अभी नेमिंग हम आगे करेंगे, तो ये आपका होगा कंडेंस फार्मूला। किसी भी कंपाउंड को चैन में लिखना, तो वो आपका हो गया कंडेंस फार्मूला। तो ये जैसे सेकंड हो गया CH3 CH2OH, तो ये आपका हो गया कंडेंस फार्मूला। बॉन्ड फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड में बना के बताना। जैसे ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका और 7, तो ये आपका हो गया हेप्ट यानी एन हेप्टेन। नेमिंग हम आगे करेंगे, तो ये आपका हो गया बॉन्ड फार्मूला। ये हो गया 2 मिथाइल हेक्सेन, तो 2 नंबर पर मिथाइल लग गया CH3, तो ये हो गया 2 मिथाइल हेक्सेन। ऐसे 2 डाई मिथाइल पेंटेन, तो 5 इसमें कार्बन हो गए, पेंट है, और 2 पर 2 बार CH3 लग गया, तो वो हो गया 2 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट आ जाते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। अब आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है कि सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें अब सिंगल लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है वो आपकी जो है इन द प्लेन ऑफ पेपर में है। नेक्स्ट जब आप बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाली जो लाइन है आपकी डार्क शेडेड वाली, कम्स फॉरवर्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज, यानी इन फ्रंट। तो ये कम फॉरवर्ड, ये पेज के फॉरवर्ड में, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज है, ये फॉरवर्ड हो गया। और ये जो बॉन्ड है वो आपका जाएगा बैकवर्ड में। किसी भी CH3 को लिख रहे हैं, CH4 को लिखे, तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, कार्बन आ गया आपका, तो यहाँ पर आपका कार्बन आ गया ये चारों साइड पर। और फिर आपके जो बॉन्ड है वो बॉन्ड आपके समझ में आ गया कि बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट आपको करना है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम अपने कि बॉन्ड हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट होता है। और ये जो आपके लाइनिंग वाला है, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है गोस बैकवर्ड्स आउट ऑफ द प्लेन, यानी बैकवर्ड अंदर जा रहा है आपका, बैकवर्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज, यानी बिहाइंड ऑफ द पेज। तो ये आप ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अब क्लासिफिकेशन फर्स्ट पर आ जाते हैं हम अपना, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके टाइप्स भी होंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन हो रहा है। फर्स्ट आता है आपका एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। फिर इसके भी आगे टाइप्स होते हैं जिसमें आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये आपने आगे पढ़े भी होंगे 9th-10th में। तो ये आपके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं अब अपन अपने साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चैन पे। तो साइक्लिक और क्लोज चैन के यहाँ आ जाते हैं अब हम। साइक्लिक और क्लोज चैन वो ओपन चैन थे, तो साइक्लिक और क्लोज चैन इसमें 2 टाइप्स आते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक आपका। फिर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के भी आपके पार्ट आते हैं जो कि होते हैं आपके एसाइक्लिक, और एसाइक्लिक के बाद आपका आता है एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक के भी टाइप्स होते हैं बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड जो आते हैं। तो बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड जो हैं वो आपके आ गए, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड आ गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट अब क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, अब हम इनकी डेफिनेशन करते हैं और क्या ये कंपाउंड होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ओपन चैन कंपाउंड की। ओपन चैन कंपाउंड क्या होते हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा था ना एसाइक्लिक और ओपन चैन कंपाउंड की। ओपन चैन कंपाउंड क्या होते हैं, तो किसी भी स्ट्रेट चैन में आने वाले कंपाउंड, स्ट्रेट चैन में आ गए, तो स्ट्रेट चैन में आने वाले कंपाउंड जो हमारे हो गए वो हो गए हमारे ओपन चैन। जैसे CH3 ये ओपन चैन है, क्लोज चैन नहीं है, ये सभी ओपन है। ये आपका हो गया CH3 फिर नेक्स्ट आ जाते हैं CH3 CH2 CH3, ये आपका ओपन चैन कंपाउंड है। अब आ जाते हैं ब्रांच चैन कंपाउंड पे कि ब्रांच चैन कंपाउंड कैसे होते हैं आपके। तो ब्रांच चैन कंपाउंड में आपका आ गया CH CH CH3 और ब्रांचिंग में आपका सेकंड नंबर पर लग गया CH3।
तो ये आपकी हो गई ब्रांच चैन कंपाउंड्स, जो कि हमने टाइप्स में पढ़ा है। नेक्स्ट आ जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं वो होते हैं हमारे एल्केन, जो कि होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि इथेन, ये स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर। अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो होते हैं हमारे एल्कीन और एल्काइन, हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसमें हमारा आता है इथीन और इथाइन आ जाता है हमारा, जो कि हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब यहाँ पर हमारा हो गया ब्रांचिंग का। अब आते हैं साइक्लिक कंपाउंड, ए साइक्लिक यहाँ पर एंड होते हैं। इनके जनरल फॉर्मूले सभी ने आपने पढ़ रखे हैं, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको 11th और 12th का बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक बताऊंगा सीधा ही। फर्स्ट आ जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड। द कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन क्लोज चैन, जो वन क्लोज चैन को कंटेन करते हैं। अब यहाँ पर आपका कार्बन कंपाउंड जो है वो क्लोज चैन में, तो ये आपके हो गए साइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आता है एलिसाइक्लिक, जिसमें आता है साइक्लोप्रोपेन, जो कि आपका होता है 1 2 3, तो ये आपका हो गया ए साइक्लिक। एलिसाइक्लिक जैसे क्लोज चैन है आपके साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन स्क्वायर में और साइक्लोहेक्सेन, तो ये आपके सभी क्लोज चैन है, तो इनको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट अब हमारे आ जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो हमारे फॉलो करते हैं हक्कल रूल को। अब हक्कल रूल आपने पढ़ा होगा। अब हक्कल रूल हक्कल रूल को जो फॉलो करते हैं वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनकी ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री होती है, और नेक्स्ट ये 4n+2 की फॉर्म में होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होते हैं हमारे, जैसे कि 2 6 10 14 18 इस फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीनोइड आते हैं इसमें फर्स्ट, जैसे कि बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। फिर आता है टॉल्विन, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो तो टॉल्विन बन जाएगा। डबल बेंजीन रिंग हो गई आपकी नेप्थलीन, ट्रिपल बेंजीन रिंग हो गई आपकी एंथ्रेसीन। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड पे कि नॉन बेंजीनोइड क्या होते हैं। तो नॉन बेंजीनोइड में फर्स्ट आ जाता है आपका ट्रोपोलिन, अगर डबल बॉन्ड ओ लगा दो शेप में ना हो तो ट्रोपोलिन, ये हो गया आपका एजुलिन। ये नेम आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में आपका क्या होता है, जैसे हो गया आपका ऑक्सीरेन, पायरोल हो गए, एन लगा दिया हमने, चैन में एन लगा दिया, पायरिडीन हो गया, और ये आपका हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने अदर कंपाउंड्स पर। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम अपने फंक्शनल ग्रुप पे कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे होते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी मॉलिक्यूल के ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़कर एक केमिकल प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, उनको हम कहते हैं हम अपने फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि आपका होगा कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपको पता लग गया। अब आते हैं टेबल पे कि फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट मैंने टेबल आपकी NCERT की बुक में भी है, तो आपको ज़रूर याद रखनी है, आपकी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आते हैं एल्केन्स, जिनका प्रीफिक्स होता है एन, जैसे एग्जांपल हो गया आपका ब्यूटेन। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्कीन्स, जो कि होते हैं आपके डबली बॉन्डेड, जिनका सफिक्स होता है इन, तो ये हो गया ब्यूटीन। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्काइंस, जिनका ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो होता है आइन, तो ये हो गया ब्यूट 1 आइन। नेमिंग अभी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एरीन्स आ गए, एरीन्स का होता है सीधा बेंजीन रिंग, जो एरीन्स होती है हमारी। नेक्स्ट आ गए अब हम अपने आपके हैलाइड्स पर, तो हैलाइड होता है आपका X यानी हैलोजन ग्रुप, तो हैलो हो गया इसका IUPAC प्रीफिक्स, और IUPAC ग्रुप का प्रीफिक्स इसका कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया आपका 1-ब्रोमोब्यूटेन, जो कि हैलोजन ग्रुप होता है, वो लग के आपका हैलाइड्स बन जाते हैं। एल्कोहल्स होते हैं नेक्स्ट आपके OH लगने से आपका एल्कोहल बन जाता है, तो इसका ग्रुप प्रीफिक्स होता है वो होता है आपका हाइड्रोक्सी, जब आप IUPAC नेमिंग करेंगे, और IUPAC ग्रुप सफिक्स लगाएंगे तो वो लगेगा ऑल जब नेमिंग में करेंगे, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन टू ऑल। मैंने सभी के एग्जांपल दे रखे हैं, तो आप टेबल को अच्छे से करें। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट नेमिंग पर। अब आपके आ जाते हैं आपके एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड्स आपके क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स होता है CHO आपका, जिसका फॉर्मूला होता है फॉर्माइल बोलते हैं इन्हें, और इनका सफिक्स होता है अल, तो ये हो गया ब्यूटेनल, अगर CHO लग जाए तो वो आपका हो जाता है ब्यूटेनल। नेक्स्ट आ जाता है कीटोन्स, जो कि होता है कार्बन डबल बॉन्ड O लगने से आपका ऑक्सो आ जाता है इसका प्रीफिक्स, और सफिक्स होता है ऑन, अगर नेमिंग में आप क्या करेंगे ऑन लिखेंगे, तो ये हो गया ब्यूटेन टू ऑन, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नाइट्राइल्स, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये हो गया आपका साइनो।
इसको नाइट्राइल बोलते हैं। तो नेमिंग में क्या हो जाएगा, पेंटेन नाइट्राइल। जितने भी कंपाउंड है वो अलग, और इसका कार्बन भी आप नेमिंग में लेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया पेंटेन नाइट्राइल। ईथर आ गया। ईथर होता है आपका ROR, यानी R जो होता है वो हमारा होता है एल्काइल ग्रुप, तो ROR एल्कोक्सी बोलते हैं इसके प्रीफिक्स को। और इसका सफिक्स जो होता है वो नहीं होता है, नेमिंग में हम इसको लिखते हैं इथोक्सी इथेन। किसी भी पोजीशन पर आएगा तो वो हो जाएगा आपका इथोक्सी इथेन। नेमिंग में अभी आपको आगे करवाऊंगा नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम अपने आपके कार्बोक्सिलेट आयन पे, जिनका फॉर्मूला होता है COO नेगेटिव, तो वो आपका हो जाता है O8 लगता है, तो वो हो गया आपका सोडियम ब्यूटेनोएट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने, नेक्स्ट जो है वो आपका हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH, जिनका आपका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, और इनका सफिक्स जो होता है वो होता है ओइक। तो इनकी नेमिंग में क्या आ जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट आते हैं एस्टर्स। तो एस्टर का आपका फॉर्मूला होता है, एस्टर का फॉर्मूला होता है COR-, जिनका प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल, और आपका जो सफिक्स होता है वो होता है O8। तो ये आपका बन गया मिथाइल प्रोपेनोएट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेम पर अमीन्स। अमीन्स होता है आपका अमीन्स, तो ये हो जाता है आपका NH2 अमीन, अमीनो लगता है इसका प्रीफिक्स, और सफिक्स हो जाता है अमाइन, तो ये हो गया ब्यूटेन 2 अमाइन। अब यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप तक का टॉपिक जो है 4-5 टू टॉपिक्स है आपके इंट्रोडक्शन के, जो मैंने आपको बताया शुरू में, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नोमेनक्लेचर करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 3 में आपका आइसोमेरिज्म आएगा। पार्ट 4 और 5 में आपकी चलेगी मैकेनिज्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।